अपनी नाकामियों का ठिकरा किसी शिक्षक के ऊपर फोड़ना सिस्टम को बहुत खूब आता है। शायद यह तस्वीर उसकी एक वानगी सी है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पटना के जाबाज पुलिस अधिकारियों के कारनामे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। ये पुलिस के जाबाज अधिकारी हैं। वैसे तो अपराधी, चोर, पकड़मार इनके चुंगल से फरार हो जाते हैं। हथकड़ी लगाए हुए अपराधी फरार हो जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन सोचिए कि एक शिक्षक के घर में घुसकर उसे कपड़े पहनने तक का मौका नहीं देकर पुलिस कौन सी वाहवाही लूट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के नए डीजीपी साहब, आपने पुलिस को यही छूट दी हुई है कि बिहार के किसी ऐसे शिक्षक, कोई भगोड़ा नहीं था, वो शिक्षक बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन आपकी पुलिस ने जिस तरीके से इन शिक्षकों के ऊपर दमनकारी फैसला लेना शुरू किया है, यह तस्वीर उसकी पोल खोल रहा है। यह तस्वीर देखिए कि एक टीचर जो कोचिंग संचालक है, उसके ऊपर आपने जांच के आदेश दिए हैं। ठीक है, आप उसकी गिरफ्तारी कर रहे थे, लेकिन कानून के किस किताब में लिखा है कि किसी व्यक्ति को कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी जाए? कानूनन वो अपराधी हो सकता है, आरोप लग सकते हैं, आपके जांच में वो दोषी भी हो सकता है, लेकिन साहब, एक शिक्षक जो कह रहा है कि मुझे कपड़े पहनने भर का वक्त दीजिए, उसके साथ इस तरीके की ज्यादती क्यों की जा रही है? बीपीएससी, अमित जी हमारे साथ है। अमित जी, बीपीएससी में छात्रों का गुस्सा है, अभ्यर्थियों का गुस्सा है कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी वो पुलिस और बीपीएससी की विफलता का नतीजा है। पुलिस किस तरीके से जांच की कि मोबाइल फोन परीक्षा केंद्र के अंदर चला गया, और बीपीएससी ने कैसी व्यवस्था की थी कि पेपर लीक हो गया या हंगामा हो गया? ये बड़ा सवाल है पुलिस पर। लेकिन अब पुलिस अपने दागदार छवि को बचाने के लिए शिक्षकों को गिरफ्तार करेगी। अरे कर लीजिए साहब, लेकिन कपड़ा पहनने का वक्त तो देते। ये आपको कोई शौर्य मेडल नहीं मिलने जा रहा है पुलिस महकमे से, जो इस तरीके के आपके पुलिस आप सवाल ये है कि आप हिरासत में लेना चाहते हैं या गिरफ्तारी, जो भी है आप कानून के तहत करिए, उसमें भगोड़ा नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो एक शिक्षक है, और ऐसे शिक्षक जिसको लोग जानते हैं, हजारों उनके जो है स्टूडेंट रहते हैं, और आप जब घर में हैं उनको उनकी गिरफ्तारी या हिरासत में लेना जब नोटिस भेजते हैं तो वो शिक्षक आपके सामने सब उपस्थित होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और जब आप उनको हिरासत में या गिरफ्तारी आप कर रहे हैं तो आप कपड़े तो पहनने देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, यही जब बातें बड़ी होगी, क्योंकि पुलिस की यही छवि, यही जो है, फिर सरकार को शर्मसार होना पड़ता है। बिल्कुल। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, अब इस पर जो है हम मतलब निहत्थे छात्रों पर वाटर कैनन चलाइए, डंडे बरसाइए, घसीट कर ले जाइए, लड़कियों का जो चीरहरण है वो कीजिए, और आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। और ये शिक्षक जो छात्रों के हित में अपनी बात रख रहे हैं, उनको नंगा करके आप ले जाइएगा। अब आप समझिए कि वो एक इज्जतदार शिक्षक है, और शिक्षक ऐसे ही इज्जतदार होते हैं। शिक्षक जो है, शिक्षक की क्या, ये रोशन सर का वीडियो है, आपको बता दें, ये रोशन सर का वीडियो है, ये रोशन सर के घर और कोचिंग का वीडियो है, जहां पुलिस की टीम पहुंची, रोशन सर से बातचीत हुई, उनके लोग बोले कि ठीक है कपड़े पहन के हम आ रहे हैं। रोशन सर एक बार घसीट के ले जाए गए, वापस कपड़े पहनने के लिए आते हैं। इसके बाद पुलिस के तेज तरार बाहुबली एक और दारोगा आते हैं और नंगे आधे कपड़े में ही घसीट कर लेके जा रहे हैं। कौन सी आपको ऐसी जरूरत पड़ी थी, या 2 मिनट अगर आप रुक जाते तो कौन सा रोशन? गणेश जी, मैं तो यही कहूंगा कि एक बार कानून की किताब, और मैं तो कहूंगा कि पुलिस के जो कप्तान है, कप्तान साहब, आप तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सबको एक बार कानून की किताब पढ़वाइए, क्योंकि ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है और सहनीय भी नहीं है। कानून में सब है, कानून के दायरे में सब है गणेश जी। ऐसा नहीं है कि आपने पुलिस की वर्दी पहन लिया है तो आप कानून के जो है मालिक हो गए। आपके प्रति जो है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सासाराम में पुलिस के ही एक जो डीएसपी हैं, उन्होंने क्या कारनामा किया? इसी व्यक्ति पैसे की वसूली के लिए टॉपर है, वो बीपीएससी के टॉपर है, 64 बीपीएससी के, और अपने फायदे के लिए, अपने वसूली के लिए छात्रों को गोली मार देते हैं, नौजवानों को गोली मार देते हैं। क्या तरीका है? और आज जिस तरीके से रोशन सर को घसीट के ले गए, क्या मैसेज देना चाहते थे? ये बड़ा सवाल बना। पुलिस की वर्दी को इस तरह से देखिए, इस तरह के जो पदाधिकारी होते हैं गणेश जी, ये शर्मसार ही करते हैं। अपनी जेब भरने के लिए तमाम महकमे पर, देखिए सवाल तो उठेंगे ना, बिल्कुल, तमाम महकमे पर ये इस तरह के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सवाल उठाते हैं। इसलिए देखिए कोशिश ये होनी चाहिए
कि ऐसे लोगों को चयनित करके, और हो भी रहा ऐसे ऐसे जो पदाधिकारी है पुलिस की, जो ऐसे कर्मी हैं, उन पर उचित जो है डंडे चलने चाहिए। क्योंकि अब समझिए कि इसमें पूरा का पूरा महकमा तार-तार हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। जवाब सबको देनी होगी, क्योंकि सवाल करेंगे हम लोग। फर्स्ट बिहार झारखंड, अगर कहीं भी कुछ गलत होगा हम सवाल करेंगे, हम सवाल करने से झिझकेंगे नहीं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि तमाम ऐसे अगर कर्मी हैं, उन्हें कानून की किताब पढ़ाई जाए, उन्हें बताया जाए कि कानून क्या होता है। कानून के दायरे में आप ही आएंगे जब भी इस तरह की बातें होंगी, और आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। बिल्कुल। ये भी सोचना आपको पड़ेगा। बता दें कि मामला क्या, दरअसल 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत छात्रों के द्वारा की जा रही है, और छात्र और कोचिंग संचालक सरकार और बीपीएससी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में बीपीएससी के फैसले के खिलाफ, बीपीएससी आयोग के खिलाफ धरना स्थल पर छात्र और शिक्षक बैठे हुए थे। यहीं पर इन शिक्षकों के ऊपर रोशन सर, खान सर, रहमान सर, ये 3 शिक्षक हैं। हालांकि इन तीनों शिक्षकों के जो संलिप्तता, इनकी गंभीरता, इनके प्रयास, पुलिस की जांच के विषय हम उस पर हमें नहीं जाना चाहते। बिल्कुल जांच करिए, जांच करिए, वो गलत या सही हम उसमें नहीं है कि कौन सर अच्छे हैं, लेकिन जो तरीके हैं वो भी तरीके न्याय संगत होने चाहिए, कानून के जद में होनी चाहिए। कल गुरु रहमान को नोटिस देकर पुलिस ने बुलाया, गुरु रहमान पहुंचे, अपना पक्ष रखा। रोशन आनंद को पुलिस ने बुलाया, रोशन आनंद जाते, लेकिन जिस तरीके, कोई रोशन आनंद अपराधी तो थे नहीं, गुंडे मवाली तो है नहीं, कि जिस तरीके से गुंडे मवाली की तरह पुलिस या जो कार्रवाई कानून के किस सेक्शन में है कि आप अगर एक शिक्षक को आप जाते हैं हिरासत में लेने के लिए, तो आप उसे कपड़े पहनने तक का मोहलत नहीं देंगे। किस दायरे में है ये बताइए, किस कानून की किस किताब में ये लिखी हुई है? कौन सा अपराध है? जब तक अपराध तो साबित हुआ नहीं। आप हिरासत में लेना चाहते हैं, लीजिए, जांच होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। किसी पर भी आप जांच कर सकते हैं, तभी आप कुछ बेहतर बिल्कुल। कर ये सकते जो हैं। उस पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन आप कपड़े पहनने नहीं देंगे, ये कानून की किस किताब में? ये तस्वीरें जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीरें चीख चीख कर बिहार पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। हजारों छात्र रोज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पुलिस उनके ऊपर बल प्रयोग कर रही है। ये छात्र, ये जो पीट रहे हैं, इनके लिए ये शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, और इन शिक्षकों के ऊपर अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और सवाल है गणेश की, आखिर अखबारों के पन्ने पलटिए, देखिए तमाम तरह के जो है घटनाएं हो रही हैं, आखिर आप कहां चले जाते हैं? आपका वो रौब जो है वो तमाम किसी अपराधी पर नहीं, वहां नहीं चलना है, तो वहां दिखाइए ना। लेकिन आप ऐसे में समाज को भी शर्मसार करेंगे, उस वर्दी को भी शर्मसार कर रहे हैं, और कानून पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कानून है तभी सब कुछ है, इसलिए ऐसे कर्मी को चिन्हित करने चाहिए और उस पर जो है उसको दंड कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरह की अगर बातें होगी तो फिर समाज में एक अलग जो मैसेज जाएगा। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना की यह तस्वीर है, जहां एक कोचिंग संचालक रोशन आनंद, जो कोचिंग चलाते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को, वो पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं। दरोगा, पता नहीं उनके बैच से पढ़े हुए कितने दारोगा इस वक्त अलग अलग जगहों पर काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ दारोगा और पुलिस वाले जिस आदेश पर ये फैसले लेकर नंगा करके घसीट के ले जा रहे हैं, ये सवाल जो है वो उठेगा। और कटघरे के जो घेरे में है ये पुलिस वाले, और इनका ये जो तस्वीर है वो बनी हुई है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।